हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सहवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो एक अपने आप में बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। यूनिक क्यों है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप जानेंगे। ये पहला इंडो जैपनीज़ जॉइंट वेंचर वाला रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिसुमी की, और मैं हूँ गुड़गांव में, गुड़गांव के सेक्टर 36A में मैं हूँ। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का एक फेज़ पहले भी आया था जिसमें 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट आए थे। ये अपना सेकंड फेज़ लेकर आ रहे हैं। 3.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। 3.5 एकड़ में प्रोजेक्ट नहीं, सेकंड फेज़ आ रहा है जिसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 LDK यानी 1 BHK अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, हम सारी चीज़ें एक एक करके जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला इंडो जैपनीज़ जॉइंट वेंचर है जिसमें कृष्णा मोटर और एक जैपनीज़ कंपनी सुमिटोमोटो कॉरपोरेशन, उन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, वो हम जानेंगे। प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो सील्स गैलरी है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी जैपनीज़ कल्चर से इंस्पायर है। तो आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा। अभी थोड़ा पानी रुका हुआ है, वाटरफॉल चल नहीं रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा जो जैपनीज़ कल्चर से इंस्पायर है। इसके साथ साथ आपको, आइए मैं दिखाता हूँ कुछ और। ये आपको स्टोन देखने को मिल रहे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन रखे हुए हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में भी है, और मैं उधर देखूँ, राइट साइड में दिखाऊँ तो उधर भी काफ़ी बड़े बड़े स्टोन पड़े हुए हैं। ये जो जैपनीज़ कल्चर है, इसमें नेचर के जो करीब चीज़ें होती हैं उनको लोग रखना पसंद करते हैं। इसलिए आपको ये स्टोन दिखेंगे, आपको ये वाटरफॉल दिखेगा, आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिखेगी। इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, उसमें आगे बढ़ने से पहले हम इस सेक्टर की बात कर लेते हैं। हम 36A सेक्टर में खड़े हैं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो CPR पर पड़ता है। CPR का मतलब है सेंट्रल पेरिफेरल रोड। CPR की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम जान लेते हैं। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और जो साउदर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दोनों को जो जोड़ने वाला 3.5 किलोमीटर का एक हाईवे है, उसको सेंट्रल पेरिफेरल रोड कहते हैं। जिस सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है, 36A सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर करीब 100 एकड़ लैंड है, और 100 एकड़ लैंड में से 65 एकड़ इस क्रिसुमी कॉरपोरेशन के पास है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया और जापानीज़ कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है। 100 एकड़ में 65 एकड़ है। आप समझ सकते हैं कि जो मेजर लैंड बैंक है वो इसी डेवलपर के पास है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ समय से आपने सुना होगा ग्लोबल सिटी के बारे में। करीब 1000 एकड़ की जो ग्लोबल सिटी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, दुबई भी आपने नाम सुना होगा, उसी के तर्ज पर ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है। ग्लोबल सिटी पे मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और हाँ, ग्लोबल सिटी की जो बाउंड्री वॉल है वो इस क्रिसुमी कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल कनेक्ट करती है। ये इसकी एक लोकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, मैंने आपको बताया CPR पे अकेला ये प्रोजेक्ट है जो अभी तक लग्जरी प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो NH8 है, जिसे हम NH48 कहते हैं, जो दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करता है। इसके साथ में ही आप देख रहे होंगे ड्रोन के शॉट में पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये ट्रम्पेट लूप है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर कोई आ रहा है गुड़गांव की तरफ से और वो मानेसर की तरफ जाना चाहता है, भिवाड़ी की तरफ जाना चाहता है, तो ट्रम्पेट लूप लेके वो इस तरफ न्यू गुड़गांव की तरफ और मानेसर की तरफ जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया CPR है, CPR से आगे जाके क्लोवर लीफ है जो चल चुका है, जो फंक्शनल हो चुका है। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा क्लोवर लीफ का, तो वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। क्लोवर लीफ CPR से कनेक्ट हो चुका है, और उसके आगे SPR है। SPR के आगे गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड से आगे गोल्ड कोर्स रोड है। तो ये इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है कि यहाँ से आप गुड़गांव के किसी भी हिस्से में बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। अभी हमने प्रोजेक्ट की बात नहीं करी है, अभी तो हम इसके आसपास की जो लोकेशन है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इसकी लोकेशन ही बहुत ख़ास है, इसलिए उस पर इतनी डिटेल में बात करना बनता है। इसमें अभी इन्होंने सेकंड फेज़ में क्या लॉन्च किया है उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट फेज़ में ये 6.25 एकड़ में 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट लेके आए थे, 2 LDK 3 LDK कह देते हैं जिसको। और जिनका नया फेज़ आया है उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टूडियो अपार्टमेंट लेके आए जो 980 स्क्वायर फीट के आसपास है, और 1 LDK यानी 1 BHK जो लेके आए हैं ये, वो 1150 से 1250 स्क्वायर फीट में है। वो क्या है वो भी देखेंगे। एक इनका जो फर्स्ट फेज़ आया था वो एक सैम्पल फ्लैट भी इन्होंने बनाया था, तो सैम्पल फ्लैट भी हम देख लेंगे। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का ये बना कर देंगे, किस तरह की इनकी कंस्ट्रक्शन होगी। ये चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में अभी देखेंगे। प्राइस की बात करेंगे हम। रेरा की बात करें तो जब तक शायद ये वीडियो आप देख रहे होंगे रेरा आ चुका होगा, लेकिन ये अभी ये जिनका नया फेज़ लॉन्च हुआ है उसके लिए EOI ले रहे हैं। EOI आपको उसमें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और क्यों देनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे हम।
आगे वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, इसलिए ये चीज़ें हम आपको आगे बता देंगे कि ये एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले गुड़गांव में जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च हुए, नीचे वहाँ कमर्शियल होता है, ऊपर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। बट ये अपने आप में यूनिक है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ही आपको स्टूडियो अपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और इसकी खास बात है, जब इनका फेज़ 1 लॉन्च हुआ था तब इन्होंने उस फेज़ 1 के लिए अलग से क्लब हाउस बनाया था। आप ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट का एक टावर लेके आए, उसके लिए अलग से क्लब हाउस बना रहे। करीब 18,000 स्क्वायर फीट का वो क्लब हाउस है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल से लेके आपको मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट से लेके आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये जो नया टावर लेके आए, इसमें 32 माले हैं। अभी वो जो टावर कहाँ पर आ रहा है वो भी देखेंगे आप, और साथ में जो इनका फेज़ 1 में आया था क्रिसुमी वाटरफॉल के नाम से फेज़ 1, वो भी आप देखेंगे। अभी आपको हम सारी चीज़ें आगे दिखाएंगे। हाँ, मैं जो नए टावर की बात कर रहा था उसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। उसमें एक फ्लोर पे 10 अपार्टमेंट होंगे और 8 के करीब उसमें एलिवेटर होंगे। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक है। और जो ये स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए, इसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कमर्शियल जैसा रिटर्न मिलेगा। वो कैसे मिलेगा और कौन देगा वो हम आगे के वीडियो में देख लेंगे। पहले एक इनका जो मॉडल है उससे हम समझ लेते हैं कि क्रिसुमी की क्या लोकेशन है और किस तरह का टावर लेके आ रहे हैं, आसपास की क्या चीज़ें, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आइए मेरे साथ। अब मैं खड़ा हूँ क्रिसुमी की सेल्स गैलरी में, जो उनका नया फेज़ आ रहा है, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 LDK 1 BHK जिसको कह सकते हैं, वो अपार्टमेंट आ रहे हैं। इन्होंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया है। मॉडल में भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो कनेक्टिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस किया है कंपेयर टू ये किस तरह का टावर लेकर आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इसकी जो मेन USP है वो इसकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये इनका 65 एकड़ का लैंड है जो आप देख रहे हैं, जो टावर बने हुए हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ इनके फेज़ 1 में जो वाटरफॉल रेजिडेंसी थी, सिर्फ 3 टावर आए थे और अब 1 टावर आ रहा है। वो टावर ये वाला है। और फिर आप जो देख रहे हैं बाकी के टावर्स हैं, ये फ्यूचर की इनकी डेवलपमेंट होंगी, फ्यूचर में आएगा। करीब 65 एकड़ ये लैंड है, आप मोटा मोटा समझ गए होंगे। इसके आगे आपको जो ग्रीन जोन दिख रहा है, ये करीब 200 एकड़ ज़मीन है। 200 एकड़ का एक एरिया है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसके आगे का जो एरिया है, H करके लिखा हुआ है, वो हेली हब, हेलीपैड, कुछ सरकार की योजना है। पता नहीं कितना सिरे चढ़ेगी वो योजना, उसके बारे में हम कह नहीं सकते, बट वहाँ हेली हब करके कुछ आने वाला है। अब जो मैं बात कर रहा था CPR की, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, आप ये देखिए, ये 90 मीटर रोड है जो मैंने आपको बताया था, द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR को कनेक्ट करता है। वो सेंट्रल पेरिफेरल रोड बिल्कुल इसके सामने से जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये ट्रम्पेट लूप है। जब आप द्वारका की तरफ से आएंगे, यानी जब गुड़गांव की तरफ से आएंगे, एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे, तो आप न्यू गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं या मानेसर की तरफ जाना चाहते हैं, तो ट्रम्पेट लूप से आप मानेसर की तरफ, न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको CPR बताया था, CPR के आगे आप ये जो देख रहे हैं, ये क्लोवर लीफ है, जो हम अपने पुराने वीडियो में दिखा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, हमारा वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। क्लोवर लीफ चल चुका है, उसमें फंक्शन हो चुका है, लोग आना जाना लोगों ने शुरू कर दिया। उसके आगे ये SPR है, साउदर्न पेरिफेरल रोड है। इसके आगे आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड मिलेगा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से गोल्फ कोर्स मिलेगा, यानी आप गोल्फ कोर्स से, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से SPR होते आप क्रिसुमी पहुंच सकते हैं। फ्यूचर में यहाँ पर जो मेट्रो है, मेट्रो की कनेक्टिविटी का भी प्रपोजल है। जो फ्यूचर में मेट्रो आएगी उसका स्टेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वो मेट्रो एक तरफ द्वारका से कनेक्ट होगी, दूसरी तरफ आपका साइबर सिटी से कनेक्ट होगी। कहाँ कहाँ पर ये मेट्रो के स्टेशन होंगे, करीब 28 किलोमीटर की मेट्रो की और 28 स्टेशन होंगे। उस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है हमने, आप चाहें तो उसको भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप फिर उसको बेटर कनेक्ट कर पाएंगे कि क्रिसुमी के पास कहाँ पर प्रपोज मेट्रो स्टेशन होगा। जब आप यहाँ से कुछ दूरी पे आगे जाएंगे NH8 पे, जिसे हम NH48 भी कह देते हैं, वहाँ पर आपको एक और कनेक्टिविटी फ्यूचर में देखने को मिलेगी। आपने नाम सुना होगा RRTS का, जो दिल्ली से मेरठ के बीच में बन रही है। एक ऐसा ही RRTS का जो सेकंड फेज़ है या सेकंड कॉरिडोर है, वो दिल्ली से गुड़गांव होते हुए नीमराना आगे राजस्थान तक बनाने की प्लानिंग है सरकार की। उसमें आपको जो स्टेशन है वो खिड़की दोला के पास ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अपने जो मॉडल में भी कनेक्टिविटी पे ही जोर दिया है कंपेयर टू अपार्टमेंट के। इन्होंने अपार्टमेंट किस तरह का होगा उस पर इतना जोर नहीं दिया, इन्होंने कनेक्टिविटी पे जोर दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एयरपोर्ट भी आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं।
एयरपोर्ट पहुँच जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा CPR पे आना है। CPR सीधा कनेक्ट है द्वारका एक्सप्रेस से, और द्वारका एक्सप्रेस से आगे टनल है जो सीधा एयरपोर्ट तक जाएगी। तो आप एयरपोर्ट भी बड़े आसानी से आप पहुँच सकते हैं। साइबर सिटी की कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, और गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी भी मैंने आपको बता दी। अभी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, आइए चलते हैं। हाँ, यहाँ जब मैं घूम रहा था इस गैलरी में, तो मुझे इस गैलरी का जो एम्बियंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैपनीज़ जो कल्चर है उससे बहुत प्रभावित लगा, उससे बहुत इंस्पायर है। जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, पूरा का पूरा जो एम्बियंस है आपको एक अलग तरह का फील लगेगा। मैंने बहुत सारी गैलरीज़ देखी हैं, बहुत सारे बिल्डर के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बट यहाँ पर आपको एक अलग सा फील आएगा। वो इसीलिए फील आएगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो जैपनीज़ कॉन्सेप्ट से इन्होंने सेल्स गैलरी बनाई है, और जो इनका अपार्टमेंट जो बनेंगे उसमें भी आपको जो इंस्पिरेशन मिलेगी वो जैपनीज़ कल्चर की ही इंस्पिरेशन मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया की कंपनी है कृष्णा मोटर, और एक जैपनीज़ कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। वो कौन सी कंपनी है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आइए मेरे साथ। ये प्रोजेक्ट 2019 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। जैसा कि आप डेट देख सकते हैं, एंट्री इनटू इंडियन मार्केट, और ये कृषुमी कॉरपोरेशन है। जैसा कि मैंने बताया, कृष्णा मोटर से ये क्री लिया गया है। सुमी जो लिया गया है वो आप देख रहे हैं, सुमितो कॉरपोरेशन से लिया गया है। ये आप ऊपर नाम देख रहे होंगे, दोनों को मिला के ये कृषुमी प्रोजेक्ट बना है। कुछ और जो मैं बता रहा था आपको, जो सेल्स गैलरी है जैपनीज़ कल्चर से इंस्पायर है, और आपको उसकी झलक मिलेगी। आप ये देख सकते हैं, ये जो नेम प्लेट है, ये देखिए, यहाँ पर जैपनीज़ भाषा में ही इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। मुझे जैपनीज़ नहीं आती तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि लिखा क्या है। आपको थोड़ा सा ये जो सुमितोमोटो कॉरपोरेशन है इसके बारे में बता देता हूँ। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जापान की, तो मैंने गूगल करके नहीं देखा है कि कितनी बड़ी क्या है। जो इन्होंने यहाँ डिटेल दी है मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। ये देखिए, टोक्यो में इनके ये टावर्स हैं बनाए हुए, जापान में वो टोक्यो, यहाँ पर जापान, क्योंकि जापान की कंपनी है तो इन्होंने जापान में किस तरह की कंस्ट्रक्शन की है वो बताया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे इनका USA में, इंडोनेशिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया इंडिया में भी ये इनका प्रोजेक्ट आया हुआ है। और ये पूरा का पूरा इन्होंने सुमितोमो ग्रुप एंड सुमितोमो कॉरपोरेशन है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, कब ये शुरू हुआ, क्या क्या इसकी प्रोग्रेस हुई, और किस तरह से ये आगे बढ़ा। ये काफ़ी पुराना, ये 1600 से लेकर 1700 जो ईस्वी है, जो शताब्दी है, तब ये ग्रुप शुरू हुआ था, उसकी थोड़ी सी इन्होंने झलक दी है। उसके बाद 1800 ईस्वी का इन्होंने 18th सेंचुरी उसके बारे में बताया। 18th सेंचुरी में इनका क्या काम था, इन्होंने क्या जापान में काम किया, फिर 19th सेंचुरी, फिर इनकी जो 20th सेंचुरी थी, और 21st सेंचुरी में ये यहाँ पर इंडिया में एंटर कर चुके हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा बताया है। साथ में इनके साथ जो इंडियन कंपनी का कोलैबोरेशन है या जॉइंट वेंचर है वो कृष्णा ग्रुप है। कृष्णा ग्रुप क्या है वो देख लीजिए। कृष्णा ग्रुप मोस्टली मारुति के लिए ही काम करता है। मारुति की जो गाड़ियाँ बनती हैं मारुति के लिए उसके पार्ट्स बनाता है। या पिक्चर में देख रहे होंगे, ये थोड़ी सी झलक इन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो वाटरफॉल रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 आया था उसमें बहुत अच्छी लीजिंग हो रही है। पिछले दिनों ही मित्सुबिशी एक जापानीज़ कंपनी है जो इनका वाटरफॉल रेजिडेंसी आया था फ़ेज़ 1 में, उसके जो टॉप के अपार्टमेंट हैं जो फुली लोडेड है उसकी लीजिंग के लिए उस कंपनी ने यहाँ पर विज़िट किया था। तो अगर आप इस कंपनी में स्टूडियो अपार्टमेंट में या 1 LDK में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और आपको क्यों करना चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि जो इनका 3 LDK 2 LDK आया था वो तो पूरा सोल्ड आउट है, उसमें तो आपका नंबर नहीं आएगा, बट इसमें आपका नंबर आ सकता है जिसमें इन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 LDK लॉन्च किया है। आइए इनका एक जो सैम्पल फ्लैट बनाया था इन्होंने उसको देख लेते हैं। जब इनका वाटरफॉल रेजिडेंसी आया था उसके लिए इन्होंने 3 LDK यानी 3 BHK प्लस स्टडी कह सकते हैं एक अपार्टमेंट सैम्पल फ्लैट बनाया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर चलते चलते बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आइए मेरे साथ। अब हम इनका सैम्पल फ्लैट देखने जा रहे हैं। 3 LDK या 3 BHK प्लस स्टडी कह सकते हैं उस सैम्पल फ्लैट को। वो इनका जब फ़ेज़ 1 आया था उस टाइम इन्होंने बनाया था। अभी जो स्टूडियो अपार्टमेंट इनके आए हैं और जो 1 LDK है उसके लिए अलग से इन्होंने कोई सैम्पल फ्लैट नहीं बनाया, बट हम चाहते हैं कि आप देख लें, आपको एक समझ में आएगा, एक आइडिया लगेगा कि वो किस तरह का आपको बना के देंगे, ये फ्लैट अपार्टमेंट किस तरह का आपको मिलेगा। तो उससे आप एक
आइडिया लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया था, इनका फ़ेज़ 1 में वाटरफॉल रेजिडेंसी के नाम से आया था क्रिसुमी सिटी में। ये इनका 3 LDK या फिर 3 BHK प्लस स्टडी कह सकते हैं। इसका कारपेट एरिया 1325 स्क्वायर फीट है, एक्सक्लूसिव एरिया 1915 स्क्वायर फीट है और सेलेबल एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। इसमें क्या क्या खासियत है वो देख लेते हैं। अभी पहले मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर हम अंदर चल के भी देखेंगे। किचन इसमें ओपन है, यहाँ पर देखेंगे टीवी लाउंज ओपन है और यहाँ पर देखेंगे इनका स्टडी रूम है वो ओपन है। अगर हम रूम्स की बात करें तो एक इनका फ़ेज़ 1 आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये नया जो प्रोजेक्ट है ये उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट समझाने के लिए बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। एक इनका ये रूम आया था, बेडरूम है 3 BHK में, एक स्टडी ये है, ओपन किचन यहाँ पर है, लिविंग डाइनिंग यहाँ पर है, ये टीवी लाउंज है, एक बेडरूम इनका यहाँ पर है, ये टॉयलेट्स हो गए और इनका एक ये देखिए बालकनी, इसको डेक बालकनी भी कह सकते हैं, काफ़ी वाइड बालकनी है। आइए अंदर चल के देख लेते हैं। आइए मेरे साथ अंदर चलिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, जापानीज़ जो कल्चर है वो नेचर के पास है, इसलिए आपको जब अंदर एंट्री करेंगे पौधे दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे। आइए, ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। ये देखिए डाइनिंग टेबल आप लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और साथ में ये लिविंग एरिया है। ये यहाँ पर लिखा भी है लिविंग एंड डाइनिंग, साइज़ भी बताया गया है 12.5 बाई 25। ये देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्लास दिया गया है ताकि आपको जो नेचुरल लाइट है वो आपके डाइनिंग एरिया में आए, लिविंग एरिया में वो नेचुरल लाइट आपको मिल सके। ये पूरा ग्लास यहाँ पे लगाया गया है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ग्लास का डोर दिया है। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते, आपको नेचुरल लाइट नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। कर्टेन लगे हुए हैं, इसलिए मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ। अब आप किचन देखेंगे, आपको लगेगा किचन थोड़ा अलग तरह से है, ये थोड़ा बाहर की तरह ओपन किचन है। मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का ये किचन इन्होंने बनाया है, अप्लायंसेस लगे हुए हैं। हाँ, आपको जो 1 LDK स्टूडियो अपार्टमेंट दिया जा रहा है उसमें आपको मॉड्यूलर किचन दिया जाएगा और AC VRV AC दिए जाएंगे। इस तरह की जो अप्लायंसेस है वो नहीं मिलेंगे। ये तो सैम्पल फ्लैट है, इसलिए इन्होंने इसको फुली लोडेड करा है। तो मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको जो स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 LDK मिलेगा उसमें ये अप्लायंसेस नहीं होंगे। किचन बड़ा शानदार, बड़ा ओपन, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने ये किचन बनाया है। इसके साथ इन्होंने ये एक यूटिलिटी एरिया भी दिया गया है किचन में। ये देखिए काफ़ी अच्छा है। खैर, आपका जो यूटिलिटी एरिया होगा उसकी तरफ आपको इस तरह के पत्थर देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो उन्होंने इसको सजाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आइए मेरे साथ। अगर आपको फुली लोडेड किचन चाहिए तो उसके लिए कंपनी अलग से चार्ज करती है। आप अगर उसके बारे में ट्रस्ट रखते हैं तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाता हूँ। ये टीवी लाउंज है, यहाँ देखिए बड़ा शानदार सा बनाया हुआ है। यहाँ भी इन्होंने ग्लास का एक डोर दिया गया है ताकि नेचुरल लाइट आपको टीवी लाउंज में मिल सके। बहुत अच्छा सा सोफ़ा लगा हुआ है, आप आराम से ऐसे बैठ के टीवी देख सकते हैं। सामने टीवी लगा हुआ है, ये देखिए। आइए मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। ये स्टडी है, यहाँ पर आप स्टडी करना चाहें, अपना ऑफिस का काम करना चाहें तो एक चेयर लगी हुई है, लैपटॉप रखा हुआ है, मैकबुक एयर है। यहाँ पर भी आपको एप्पल का देखने को मिलेगा। यहाँ पे लैंप लगा हुआ है और देखिए कुछ इन्होंने यहाँ बुक्स रखी हुई हैं ताकि बिल्कुल फील दिया हुआ है एक स्टडी रूम की तरह। पीछे अलमीरा है, कबर्ड है, यहाँ पर अपनी बुक्स या बाकी चीज़ें रख सकते हैं। बहुत ही शानदार दिया हुआ है और पूरा का पूरा ये वुडन वर्क है। ये देखिए, अब मैं इसको आपको एक बेडरूम दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। बहुत प्यारा सा बेडरूम बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ग्लास दिया हुआ है। ये आप ग्लास देख रहे हैं यहाँ पर, और ये बेड लगा हुआ है। हालांकि बेड का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। और ये देख सकते हैं इन्होंने हर जगह नेचुरल लाइट का ध्यान रखा है। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर भी एक ग्लास का डोर बनाया है, ग्लास की दीवार बनाई है ताकि आपको नेचुरल लाइट मिल सके। और यहाँ भी एक स्टडी के लिए या बच्चों के बैठने के लिए यहाँ पर एक जगह बनाई है, बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ भी सकते हैं। किड्स रूम इसको कह सकते हैं। ये वॉशरूम है, इसके साथ आप देख सकते हैं। वॉशरूम का साइज़ भी ठीक ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता बट ठीक ठीक है। और ड्राई एरिया और वेट एरिया दोनों अलग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब ये कॉमन वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। इस वॉशरूम में भी आपको ड्राई और वेट एरिया अलग अलग मिलेगा। ये वॉशरूम का साइज़ जो है काफ़ी ठीक ठाक है। और ये देखिए, ये इनका मास्टर बेडरूम है जो बहुत स्पेसियस है, बहुत ही शानदार है। और साथ में इसमें यहाँ बालकनी जो है
काफ़ी बड़ी बालकनी दी है, हम इसको डेक बालकनी कह सकते हैं। मुझे 6 फीट वाइड ये बालकनी लग रही है, जहाँ पर टेबल लगी हुई है, चेयर लगी हुई है, आप बैठना चाहे तो बैठ सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने हर जगह इस बात का ख्याल रखा है कि नेचर की जो लाइट है, नेचुरल जो लाइट है, वो आपके हर रूम में आए, आपको नेचुरल लाइट मिले। तो यहाँ भी आपको नेचुरल लाइट मिलेगी और यहाँ भी आपको एक ग्लास का डोर बनाया गया है, यहाँ आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं बालकनी में बड़े आराम से। साथ में ये 3rd वॉशरूम है, 3 LDK 3 BHK प्लस स्टेडियम कह सकते हैं, ये इसका वॉशरूम है। इसमें भी ड्राई और वेट एरिया दोनों अलग अलग करे गए। यहाँ मैं ड्राई एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ड्राई एरिया है, और यहाँ पर अगर आपको नहाना है, कुछ करना है, तो ये वेट एरिया है। तो ये सैम्पल फ्लैट था कृषुमी के प्रोजेक्ट का, मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया है। जैसा कि मैंने बताया, अभी जो इनका सेकंड फेज लॉन्च हुआ है उसमें 3 LDK या 3 BHK 2 BHK कुछ नहीं है, उसमें 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट है। कृषुमी प्रोजेक्ट के बारे में जो नया फेज़ आया है, स्टूडियो अपार्टमेंट और बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कृषुमी प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, किसका जॉइंट वेंचर है, वो आपको मैंने एक मॉडल भी दिखाया, उसके साथ साथ मैंने आपको सैम्पल फ्लैट का टूर भी कराया। बट अब बात आ जाती है कि हम इस प्रोजेक्ट में क्यों जाएं, आखिर ऐसा इस प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं कृषुमी प्रोजेक्ट में, सेक्टर 36A गुड़गांव में, यहाँ से आगे 60 से 70 किलोमीटर तक, बल्कि कहें 100 किलोमीटर तक, जो रेवाड़ी, भिवाड़ी, नीमराना का जो एरिया है, वहाँ तक जापान की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 450 कंपनियाँ काम करती हैं, जिसमें बहुत सारे जापानीज़ काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट के बेस पे 1-1 साल 2-2 साल 6-6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। आप कहीं विदेश में जाएंगे ऐसे काम करने के लिए, आप भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, आप भी कोई अपार्टमेंट होगा, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट होगा, उसको रेंट पे लेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंडो जापानीज़ जो कोलैबोरेशन हुआ 2 कंपनियों का, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, वो इसीलिए बनाया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे जापानीज़ इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में रहते हुए दिखाई देंगे। ये 1 BHK 2 BHK 3 BHK, इनमें भी आपको बहुत सारे जापानीज़ रहते हुए दिखाई देंगे। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा था कि ये है तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, बट आपको इसमें रिटर्न कमर्शियल वाला मिलेगा। इसकी वजह यही थी बताने की कि यहाँ पर जापान की यहाँ जो 450 कंपनियाँ हैं जिनमें जापानीज़ काम करते हैं, वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रेंटल रेट देंगे। तो यही एक वजह है। और दूसरा, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये 2-3 ऐसी वजह है। और तीसरा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट की क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा था। इसकी कुछ वजह हैं जो स्पष्ट हो गई हैं आपको भी, कि जापानीज़ बहुत सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, रहते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, इसकी जो लोकेशन है बहुत अच्छी है। और तीसरा, ये जो बना के देंगे। ऐसे ये कुछ फैक्टर है कि आप इस प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी इसमें जैसा कि मैंने बताया, आप देख रहे होंगे, आई थिंक इसका रेरा आ चुका होगा, लेकिन ये अभी इसमें EOI चल रहा है, ये इसमें बुकिंग ले रहे हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया, आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद हम और ज़्यादा जो डिटेल है आप हमसे लेना चाहेंगे, हम आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल देंगे। और इसमें आपको कैसे एंटर करना है वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बस टाइम थोड़ा कम है, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। अब लोगों ने कहाँ के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, बहुत सारे जो NRIs हैं, बहुत सारे जो US में लोग हैं, इटली में लोग हैं, जापान में है, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम इंडिया की बात करें तो NCR के अलावा हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर के लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर पूरे देश में या आउट ऑफ कंट्री आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर हमने आपको दिया है स्क्रीन पे, उस पर व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और हाँ, गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी उस ग्रुप में, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो मेहनत है आपको अच्छी लगी होगी। मेहनत अच्छी लगी ना लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूँ और हम आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।